इसी ज़माने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आया, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। अल्लाह के फजलो करम से मेरे अल्लाह के साथ राब्ते हैं। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। वफा और जफा में एक नुक्ते का ही फ़र्क होता है, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। मौसम सर्द हो रहा है, सियासी माहौल मैंने कहा है 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। इसमें कोई रद्दो बदल की बात हुई तो बाकी जो लोग असम्बली के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं, आप स्पीकर के पास जाएं और उसका रद्द अमल लें कि स्पीकर जो है वो असम्बली के अंदर उसका मॉनिटर होता है, चौकीदार होता है, उसका रद्द अमल होता है कि ये जायज़ हुआ या नाजायज़ हुआ। वो कह रहे हैं इजाजत की सर, मौसम जो बदलना है वो पीटीआई के हक में बदलेगा या फिर पीटीआई के मुखालिफ? देखें, गुजारिश ये है, मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम ख़राब होगा। अल्लाह के फजलो करम से मेरे अल्लाह के साथ राब्ते हैं। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो एक ही बंदे से मेरे तल्लुकात हैं, मेरी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग। ये जलसा पीटीआई का था, अवामी मुस्लिम लीग का नहीं था। सेकेंडली, मैंने 3 दफ़ा चिल्ला काटा है, किसी और ने काटा है। 40 दिन का चिल्ला किसी और शख्स ने काटा है तो उसका नाम मुझे बताए कि ये वो शख्स है जिसने 40 दिन का चिट्टा काटा है। अगर हाई कोर्ट का फुल बेंच मुझे पेश ना करवाते सरदार राज़िक साहब, तो मेरा ख्याल है मैं 4 महीने ही अंदर इमरान खान से क्या गिला शिकवा है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं। अमीन गंडापुर के बयान के वाले से आप क्या कहेंगे? गालियां दी हैं मीडिया वालों को, उसके ऊपर आप देखें, किसी शख्स को गालियां नहीं देनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से वफा और जफा में एक नुक्ते का ही फ़र्क होता है, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। सिर्फ मैं काजी फाइक ईसा साहब को उन्होंने जो बयान दिया है कि ये मुझे मजबूर भी करेंगे तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, ये बहुत जानदार बयान है, बहुत वज़नी बयान है और मैं समझता हूँ कि उनके इस बयान को आपको एहतराम की नज़र से देखना चाहिए। यार, तूने कितने सवाल कर लिए? जिसका कोई सवाल रह गया, 3 सवाल। देखें, इस असम्बली की तरफ कोई नहीं देख रहा, इस असम्बली की तरफ कोई नहीं देख रहा। आप सब लोगों का काम है कि आप स्पीकर से कहें कि असम्बली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए। जिन लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, 8 सितंबर को रावलपिंडी में जिसने भी नाके लगाए हैं, मरी रोड से तो कोई जुलूस नहीं निकला जी। मरी रोड पे 3 नाके लगे थे, सारा शहर मफलूज हो गया। 11, 22 पे आसिम साहब के और एक और साहब का मुझे नाम भूल गया, वो बेचारे 11, 22 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी तो सियासत 2 दिनों से शुरू हुई है और 30 सितंबर तक इंतज़ार करें कहाँ तक पहुँचे। भाई, अगर मुझे ये आपको ये बता दूं कि क्या होने जा रहा है, मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं हूँ, बुरा ही होने जा रहा है। अच्छा, शेख रशीद साहब ये बताएं कि एक कहता है अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, दूसरा कहता है मैं आ रहा हूँ, जो करना है कर लें। ये सियासत यहाँ तक पहुँच गई है, नहीं पहुँचनी ये चाहिए। मॉडल जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली तरफ नहीं जा रहा। कोई कहता है अटक पुल क्रॉस नहीं करोगे, वो कहता है उधर नहीं आओगे। देखें, सियासत में सुलह सफाई की बात होनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं। और बाकी जो असम्बली के अंदर से गिरफ्तार किए हैं, स्पीकर साहब को उसका रद्द-ए-अमल देना चाहिए। यार, या आगे हो या पीछे हो। मियां साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कैसे देख रहे हैं इसे? देखें, मुज़ाकरात सियासत में होते हैं, मुज़ाकरात करना सियासत में जुर्म नहीं है। हालात पाकिस्तान के मुंजमद हो गए हैं और साकत हो गए हैं, इसलिए मुज़ाकरात सियासत में कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हैं। दोबारा काट रहे हैं आप? मैं चिल्ला, आप तो चाहते हैं कि मैं चिल्ले पे ही रहूँ। आपका 3री दफ़ा ये है, मैं 3 दफ़ा जेल काट। ने तो नहीं आपको माफी लेके दी है चिल्ले वालों? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ही मुझे माफ़ करेगा। सर फैसल
بھائی مجھے میرا سوال کریں مجھ سے میرا سوال کریں مسرور صاحب جتنے گئے مجھ سے میرا سوال کریں میں کسی کا جواب دینے کا شیخ صاحب ان کو پارلیمنٹ میں جو بل پیش کر رہے اس وجہ سے گرفتاریاں کی ہیں بھائی میں قاضی فائق عیسیٰ کے زوردار جاندار بیان کو انہوں نے کہا ہے مجھے زبردستی بھی انہوں نے ایکسٹینشن دی میں نہیں لوں گا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بیان ہے تین سال کی اگر عمر بڑھائی جاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے جو پڑھا وہ یہی پڑھا جو میں نے آپ سے بیان کر دیا اگلا بیان آپ نے پڑھا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اللہ کے حکم سے ججز بڑھانے کی تعداد جو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کیسز اتنے ہیں کہ صحیح قسم کے ججز بڑھائیں تو بڑھا لیں سر مجھے جو بیان میں نے پڑھا ہے اس کو میں جاندار اور زوردار سمجھتا ہوں اور یہ ایک بہتری ہے. نواز شریف کی چپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ان کی ختم ہونے کی تاریخیں دیتے رہے اور انہوں نے آپ کو ہی ختم کر دیا. اللہ ختم نہ کرے آپ کے سامنے آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں وہ چل کہتے رہے ہیں ہیں ہم نے تو سیاسی طور پہ ختم کر دیا. شیخ صاحب کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے. ختم تو اللہ ہی کرے گا ان سے تو نہیں میں ختم ہوتا. نواز شریف کی چپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ چپ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کو 2 سال پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی اس وقت آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں نکلی ہے 30 ستمبر میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو کہا کہ 30 ستمبر تک سیاست میں کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. سے تو نہیں کوئی نکلنے جا رہا ہے. جو پی ٹی آئی سے پوچھیں میرا تعلق صرف ایک بندے کی حد تک ہے. سر جی نواز شریف ڈائریکٹر جلسے میں کیوں نہیں آپ گئے شیخ صاحب؟ مجھے کوئی ادھر سے شیخ صاحب جلسے میں نہیں گئے آپ؟ بھائی جان میں کسی بھی جلسے میں نہیں جا رہا. ہیں جی چلتے جائیں بھائی آگے سڑی ہے. یہ سیاست ہی ہے جو آپ سے کر رہا ہوں. کوئی میں کوئی دال چنے کا بات عبادت میں مصروف ہے سر گرفتاریاں کروا رہی ہیں. کسی کو ملے گی تو اچھا ہوگا. کیا کہا آپ نے؟ سنکشن ملے گی تو اچھا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا لیکن میں نے 30 ستمبر تک میں سیاست میں کافی ہلچل دیکھ رہا ہوں. سر عمران خان کو ججز کو عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہی لوگ تعریفیں دے رہے ہیں. میرے خیال میں عمران خان کو انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ اندر رہے. سر ملٹری کورٹس میں بھی لے کے جا سکتی اس کا نہیں مجھے پتا. اسی زمانے میں میرے بڑے رابطے تھے وہ کام نہیں آئے 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑا.